अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो ये सक्सेसफुल स्टोरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 दफ़ा फेल हो गया। पुलिस ने उसे जॉब लेने से मना कर दिया और जब KFC चाइना में ओपन हुआ, 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया। 23 लोग सिलेक्ट हो गए, सिर्फ एक रिजेक्ट हुआ और वो था जैक मा। मगर हैरानी की बात यह है कि वही रिजेक्टेड लड़का एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज में से एक का फाउंडर बन गया और उस कंपनी का नाम है अली बाबा। लेकिन सवाल यह है, एक बार बार रिजेक्ट होने वाला इंसान बिलियनियर कैसे बना? जैक मा का जन्म 1964 में चाइना के शहर हैंगजू में हुआ। उनकी फैमिली कोई रिच फैमिली नहीं थी। उनके पेरेंट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्म करते थे और उनकी इनकम ज़्यादा नहीं थी। बचपन में जैक मा किसी जीनियस स्टूडेंट जैसा नहीं था। मैथ्स में वीक था, स्कूल एग्जाम्स में भी एवरेज मार्क्स आते थे। मगर उसके अंदर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग थी, क्यूरियोसिटी। वो दुनिया को समझना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था और कुछ डिफरेंट करना चाहता था। 1970s और 80s में चाइना में फॉरेन टूरिस्ट्स आना शुरू हुए। जैक मा ने एक अजीब डिसीजन लिया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, साइकिल उठाता और 40 मिनट दूर होटल तक जाता, सिर्फ एक रीजन से, ताकि फॉरेन टूरिस्ट से इंग्लिश सीख सके। वो उनको फ्री सिटी टूर देता और बदले में उनसे इंग्लिश प्रैक्टिस करता। ये रूटीन उसने एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि 9 साल तक कंटिन्यू रखा। इसी एक्सपीरियंस ने उसकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब उसकी ड्रीम्स सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं थे, वो ग्लोबल सोचने लगा था। लेकिन लाइफ अभी भी इजी नहीं थी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में जैक मा 2 दफ़ा फेल हो गया। तीसरी अटेम्प्ट में फाइनली उसे एडमिशन मिला। डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। उसने 30 डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया, हर जगह से रिजेक्ट। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी मना कर दिया और सबसे फेमस रिजेक्शन KFC वाली थी। जब KFC चाइना में ओपन हुआ, 24 लोगों ने जॉब अप्लाई की, 23 लोग हायर हो गए और सिर्फ एक इंसान रिजेक्ट हुआ। वो था जैक मा। अगर कोई और होता शायद वो यहीं गिव अप कर देता, मगर जैक मा ने गिव अप नहीं किया। 1995 में जैक मा एक बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गया। वहां उसने पहली बार इंटरनेट देखा। उस वक्त इंटरनेट बिल्कुल नया था। क्यूरियोसिटी से उसने कंप्यूटर पर एक वर्ड सर्च किया, चाइना। मगर उसे हैरानी हुई, इंटरनेट पर चाइना के बिजनेसेस के बारे में ऑलमोस्ट कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। इसी मोमेंट पर उसके दिमाग में एक पावरफुल आइडिया आया। अगर चाइना के बिजनेसेस को इंटरनेट पर लाया जाए तो वो दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यही आइडिया फ्यूचर में अलीबाबा बनने वाला था। 1999 में जैक मा ने अपने छोटे से अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। उन्होंने सबको अपना आइडिया एक्सप्लेन किया। एक वेबसाइट जहां स्मॉल बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्ट कर सकें और दुनिया भर के बायर्स उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। यह आइडिया उस वक्त बहुत रिस्की लग रहा था। चाइना में इंटरनेट अभी नया था, मगर फिर भी उन लोगों ने रिस्क लिया और इसी छोटे से अपार्टमेंट में अली बाबा की फाउंडेशन रख दी गई। शुरू में अली बाबा को काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। लोग ऑनलाइन बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, इन्वेस्टर्स भी डाउटफुल थे। मगर जैक मा ने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, परसिस्टेंस। स्लोली स्लोली अली बाबा ग्रो होने लगा। चाइना के छोटे सेलर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब अली बाबा ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया। 2014 में अली बाबा का IPO लॉन्च हुआ और वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO बन गया। उस दिन जैक मा ऑफिशियली बिलियनर बन चुका था। जैसा कि मैंने कहा, अली बाबा की कामयाबी का साल शुरू हुआ, जो कि 2014 था। वो साल जिसने अली बाबा की हिस्ट्री चेंज कर दी। अली बाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना IPO लॉन्च किया और ये IPO इतना सक्सेसफुल था कि उस वक्त तक था दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन गया। कंपनी की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गई और वो लड़का जिसे कभी KFC ने रिजेक्ट किया था, अब दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल हो चुका था।
जैक मा की कहानी एक पावरफुल लेसन देती है। सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मिलती, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो गिव अप नहीं करते, जो लोग रिजेक्शन को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं। जैक मा के वर्ड्स में, अगर आप गिव अप नहीं करते तो आपके पास अभी भी चांस है। शायद आज आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, मगर हो सकता है आपका अली बाबा भी अभी स्टार्ट होना बाकी हो। तो ये थी आज की सक्सेसफुल स्टोरी, जो कि आपको अमीर बनने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।